तैयार हो जाइए इस बड़े मुकाबले के लिए, जहां एक तरफ सुल्तान फजल अत्राचली मौजूद हैं तो दूसरी तरफ मेजबान पटना पायरेट्स मौजूद हैं। ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। फजल अत्राचली जिस तरह से अपनी टीम को चलाते हैं वो जबरदस्त है। पिछले 5 मैचेस में से 3 मैच जीते हैं गुजरात जायंट्स ने, लेकिन 2 में उन्हें शिकस्त झेलनी भी पड़ी है। आज क्या तस्वीर बनेगी राम मेहर सिंह साहब? 4 साल बाद आए हैं पटना में पटना को हराने। ये 3 बार के चैंपियंस पटना पायरेट्स अपने होम लेग में बहुत बढ़िया खेलते हुए 1 जीत 1 टाई बंगाल के खिलाफ मुकाबला जीता। उसके बाद पुनेरी पलटन से 32-32 पे मुकाबला रहा टाई। आज देखना है मुकाबला किस तरह से जाता है। टॉस हुआ, पायरेट्स ने टॉस जीता, गुजरात जायंट्स पहली रेड करेंगे। शायद प्रतीक दहिया तो तैयार हो जाइए इस बेहतरीन जंग के लिए। एक तरफ गुजरात जायंट्स, दूसरी तरफ पटना पायरेट्स। पिछली बार जब आमना सामना हुआ था 30-33 का स्कोर था, 3 पॉइंट से पटना पायरेट्स ने हराया था। लेकिन बड़ी बात यह है सीजन 8 में जब 8 के बाद राम मेहर जी ने पटना की टीम को छोड़ा, उसके बाद से अब पहली बार पटना पायरेट्स के खिलाफ पटना में खेल रहे हैं। बिल्कुल लंबा सफर बीता है राम मेहर सिंह का एक कोच के तौर पर, और बहुत कामयाब कोच माने जाते हैं। पायरेट्स के खिलाफ उनकी रणनीतियां क्या होंगी वो देखना होगा। सचिन तंवर जो स्ट्राइक रेडर, और क्या जबरदस्त शिकार! फजल अत्राचली को पहली रेड पर वन पॉइंट चलिए बहुत ही बेहतरीन 2 टच सफल किया और फजल को 2 टच करके पहला पॉइंट हासिल किया सचिन ने अपनी पहली रेड में। फजल जिनका शिकार सचिन ने पहली ही रेड में किया। सीजन 4 में फजल ने ट्रॉफी उठाई थी पटना के साथ, और यहाँ सचिन कामयाब मल्टी पॉइंट रेड। नया कप्तान बिहारी बाबू। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स, जर्सी नंबर 10 आउट। 1 पॉइंट यहां पर मिला है, जर्सी नंबर 10 आउट। राकेश गए बाहर। बिल्कुल राकेश ने वो एंकल होल्ड किया था, शायद नबी बख्श का पैर जो है वो सचिन को लगा था, तो रिव्यू लेते तो नजदीकी मामला बन सकता था। इस मुकाबले में 2 असफल टैकल गुजरात जायंट्स के, पटना का एक भी नहीं। अब 2 अडाई में आखिरी 10 सेकंड, क्या पटना का डिफेंस खुद को रोक पाएगा? जो नई एंट्रीज हुई है यही बात की रिशांक, क्या रोक पाएंगे? अंकित ने गलती की। 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स, जर्सी नंबर 2। प्रतीक ने टेम्प्ट किया अंकित को, ग्रिप बना नहीं पाए अंकित, बहुत ज्यादा एडवांस आए। बिल्कुल पिछले मुकाबले की कहानी देखिए, क्या जबरदस्त रोमांचक मुकाबला था, और 3 के तीनों रेडर्स सिर्फ 4-4 पॉइंट ला सके थे पायरेट्स ने। और उसके बाद ये प्रेम संवाद देख लीजिए दोनों कोचेस का मुकाबले के बाद। यहाँ फिलहाल प्रेम संवाद गुजरात के डिफेंस और सचिन के बीच। पटना ने गुजरात के गढ़ में हराया था, पैरों पर जाके रोका दीपक ने सचिन को। बेहतरीन टैकल, और दीपक लगातार राइट कवर पोजीशन पे अपनी जगह फिक्स कर रहे हैं टीम को। फजल राकेश को भी कुछ कह के भेजा है, पर यहाँ पे एम बाबू ने टैकल इनिशिएट किया। टच करने की कोशिश थी एम बाबू पर, वहीं पर मौका देख के वो डाइव किया एम बाबू ने। बढ़िया डाइव, कॉन्फिडेंस एकदम साफ दिखाई दे रहा है एम बाबू के अंदर। बिल्कुल परफेक्ट डाइव, और बहुत ही टाइम के साथ उन्होंने इस डाइव को अंजाम दिया। मुकाबला दिलचस्प होगा ये तय है। पिछले मुकाबले में सिर्फ 3 पॉइंट का फासला था, और ये संदीप का टच, रनिंग हैंड टच किया और शानदार सफलता हासिल की। मल्टी पॉइंट रेड लेके गए, रनिंग हैंड टच किया दीपक के ऊपर, और बालाजी जो थे वो पैरों में गए थे। 2 टच लगा था बालाजी को, और यहाँ पे रनिंग हैंड टच दीपक के ऊपर। चलिए ये देखिए दोनों दिग्गज कोचेज, एक तरफ कोच राम मेहर, दूसरी तरफ नरेंद्र जी। गुजरात जायंट्स और पटना पायरेट्स की इस जंग में कौन बाजी मारेगा? क्योंकि पटना पिछले कुछ मैचेस से लय में आई है, और यहाँ प्रतीक दहिया स्लिप हुए, नहीं टच लेके गए। कॉर्नर को कहा था फजल ने, ट्राई कॉर्नर। बिल्कुल किशन धुल को बाहर किया, अपनी क्षमता से ज्यादा स्ट्रेच कर पाए, कर गए, और इसीलिए अपना बैलेंस खो गए बैठे। बिल्कुल स्ट्रेच बहुत अच्छा था। यह अच्छा हुआ कि लॉबी का सहारा लेके अपने बैलेंस को बनाए रखा प्रतीक दहिया ने, पर यहाँ पे बेहतरीन टच
तो टच किया संदीप कुमार ने और दूसरी बार तो टच से आउट हुए फजल अत्राचली। संदीप कुमार हिलाए हुए हैं आज पटना में, इसमें कोई शक नहीं अपनी टीम के सपोर्ट में। दर्शक झूम रहे हैं संदीप की एक स्किल के साथ। लोकल बॉय जब परफॉर्म करता है तो पटना की जनता वहां बहुत खुश होती है। फजल जैसे डिफेंडर को जब एक युवा खिलाड़ी बाहर भेजता है ऋषांक, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और संदीप का जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ही होगा उस पॉइंट के बाद। दो फेल्ड टैकल्स आज फजल अत्राचली के नाम अब तक दर्ज हो चुके हैं। राइट से मयूर कदम बाहर गए हैं। गुजरात जय पिछले 2 मैचेस के सुपरस्टार मयूर कदम बाहर गए हैं। बिल्कुल कोच से उन्होंने दरख्वास्त की थी कि लेफ्ट रेडर को मैच पर भेजा जाए। कप्तान फजल बाहर, ये बड़ी दिक्कत है। फजल जितनी जल्दी वापस आएंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे गुजरात जायंट्स के इस मुकाबले में बढ़त बनाने की, जीत पाने की। Now Boynes is free. Cover Achan, he tell going for Boynes. फजल बात कर रहे थे बाहर, लेकिन यहाँ अंदर डिफेंस के हुए शिकार सोनू। वन पॉइंट पटना पायरेट। कृष्ण धुल आए थे चेन लेकर, रनिंग हैंड टच की कोशिश थी, मौका देखा कृष्ण धुल ने, बहुत ही अच्छा वो चेन इनिशिएट किया। पटना पायरेट। संदीप कुमार डू और डाई रेड में 4 की डिफेंस में। देखना होगा कि तो टच फिर से लगाते हैं, यहाँ पे रोक लिए गए। सोमवीर ने वो टैकल इनिशिएट किया। चलिए बढ़िया टैकल था सोमवीर का। और सोमवीर जिस तरह के डिफेंडर हैं फजल के साथ, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो जबरदस्त। और ये देखिए किस तरह से नबी बख्श और प्रतीक भी वहां पहुंचे सपोर्ट के लिए। और डू और डाई में इस समय प्रतीक दहिया आए हुए हैं। 6 का डिफेंस है प्रतीक दहिया के लिए। बोनस लाइन एहतियात के तौर पर कवर है और दोनों पैरों पर एक साथ गए। मयूर कदम ने फिर काम कर दिया। पटना पायरेट। बहुत ही अग्रेसिव डिफेंडर है मयूर, शायद चोट भी लगी है थोड़ी सी। दोनों पैरों पर गए थे मयूर कदम, रोकने की कोशिश थी, बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम तोड़ा प्रतीक दहिया का और पूरा टीम सपोर्ट करती हुई मयूर कदम को। और यहाँ पर डू और डाई रेड सचिन, डू और डाई रेड स्पेशलिस्ट माने जाते हैं सचिन तंवर। अगर यहाँ पर सचिन बाहर हुए तो फजल मैट पर आएंगे। सचिन ने किक लगाई, स्ट्रगल जारी, गुजरात का डिफेंस एकजुट होकर आया। अच्छी खबर, कप्तान सुल्तान वापस। गुजरात जायंट्स। बहुत ही पावरफुल टैकल था ये नबी बख्श का, पूरी तरह से पैरों पर गए। टीम ने सपोर्ट दिया, बहुत ही जबरदस्त। कोच खुश होते हुए इस टैकल के बाद। बिल्कुल ऐसा लगता है बॉडी लैंग्वेज देख करके जैसे टैकल उन्होंने ही किया हो। इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कोचेस और ये बहुत स्वाभाविक भी है। आप अपनी टीम के लड़कों को जब खेलते हुए देखते हैं तो आप भी कबड्डी खेल रहे होते हैं उस समय। और ये चेन लेकर आए थे लेकिन चेन कमजोर निकल गई। ताले की चाबी मौजूद थी वहां पर नितिन के पास। डुबकी लगाकर एस्केप किया नितिन ने। बहुत ही बेहतरीन, 2 पॉइंट तो मिलेंगे ही। ये देखना होगा कि तीसरा भी टच जो था लगा है या नहीं। टीम के जो कोचेस हैं उनका रिएक्शन देना बनता भी है। ऐसा लगता है कि मैच में घुस जाते हैं। बताओ कमेंटेटर पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिलहाल 2 पॉइंट नितिन को यहां मिले। 9-9 से बराबरी गुजरात जायंट्स बनाम पटना पायरेट्स। और दोनों के आंकड़े बिल्कुल सेम है, 6-6 पॉइंट रेटिंग में, 3-3 टैकल में। लेकिन यहाँ एक और टैकल पॉइंट बढ़ाइए पटना पायरेट्स का। बाबू भैया कमाल कर दिया। एम बाबू का शानदार प्रदर्शन, चेन छोड़ी और सीधे पैरों पर गए। एक पल के लिए पैर निकल गया था हाथ से, लेकिन दूसरा मिल गया। मुकाबले की गति आप अंदाजा लगा सकते हैं जब तक दोनों टीमों ने 30 पॉइंट भी नहीं बनाए। डू और डाई में मंजीत आए हैं। अब ये जाएंगे फजल अत्राचली के सामने। मौका मिल गया डिफेंडर्स को डैश आउट करने का। दीपक का वहां पर प्रयास। 1 पॉइंट। उन्होंने कहा बार-बार फजल को दबाव में डाल रहे हैं। दीपक आए थे चेन लेकर,
बहुत ही बेहतरीन डैश, ऐसे लगा के मिड लाइन Continue, go for untouched. First लग touch. जाता Second दिमाग time, का। Sachin to his side. Full try, no problem. Full try, no problem. Gujarat Giants. फजल अत्राचली का वही स्टेटमेंट लगातार अपनी टीम को देते हैं। ज्यादा शॉर्ट में बात करते हैं, ज्यादा लंबी बातें नहीं करते। चार टैकल पॉइंट दोनों की, यहाँ नितिन को कामयाबी मिली। कप्तान ने भरोसा दिखाया और उस भरोसे पर खरे उतरे। Right बहुत shape. ही अच्छा One point, सब्स्टिट्यूट, Gujarat Giants. Jersey सही number समय पे नितिन को 55. अंदर लाया। जिस तरह से एस्केप किया, पैरों पर जाने की कोशिश थी रे। बाबू की, जंप लगा के एस्केप कर लिया नितिन ने। अब डू और डाई रेड में सचिन, सब्स्टिट्यूट में सोनू, उनकी जगह है जितेंद्र यादव। एंकल होल्ड करने के लिए जितेंद्र यादव को अंदर लाया गया है। सचिन जो है वो बोनस लेंगे, पर यहाँ पे दीपक ने अटैक किया, दोनों पैरों पर जाकर सचिन को रोका। Right around. 1 point, Gujarat दीपक का Giants. कॉन्फिडेंस एक बार फिर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से पैरों पर गए, मोमेंटम तोड़ दिया, डिफेंस का सपोर्ट आ गया, पहला हाफ समाप्त हो गया। तो पहले हाफ की समाप्ति तक 2 पॉइंट्स की लीड है गुजरात जायंट्स के पास। पटना पायरेट्स के लिए अगले 20 मिनट अभी है, न सिर्फ वापसी के बल्कि इस मुकाबले को जीत करके अपनी जो लीड है उसे पुख्ता करने के लिए। बिल्कुल, और पिछला मुकाबला जब इन दोनों के बीच हुआ था तो दोनों टीमें हाफ टाइम तक 12-12 की बराबरी पर थी। इस बार भी तस्वीर तकरीबन वैसी है। गुजरात जायंट्स 12-10 यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट की लीड है उनके पास। रोहित आए हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पर। राम मेहर सिंह, पटना पायरेट्स को इस ऑल आउट से बचना होगा। अगर बच नहीं सके तो मुश्किलें हो जाएंगी। किक मारेगा, इस बात की चेतावनी मिल चुकी है। अब क्या वो सचमुच मारेंगे, किक देखना होगा। रोहित जर्सी नंबर 42 सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं, किक लगाई नहीं, फजल एंकल होल्ड करने आए और यहाँ ऑल आउट से बच रही है, दूर हो रही है पटना पायरेट्स। बिल्कुल, मुझे लगता है बोनस देके वापिस भेज देना चाहिए था। तो गलती कर बैठे फजल अत्राचली, एक प्लेयर रिवाइव के अंदर आएगा, ये झूठी बोनस थी रोहित की। टेम्प्ट हो गए फजल अत्राचली। फजल अत्राचली का ये तीसरा फेल टैकल आज का। एक भी टैकल पॉइंट नहीं है फजल अत्राचली के लिए। और यहाँ सुपर टैकल, लेकिन संभव नहीं हो पाया, कामयाब नहीं हो पाया। आखिर तक सुपर टैकल में रेडर निकल नहीं पाए। Super tackle. रॉक सुपर टैकल, बगल की जगह से निकल पाना मुश्किल। एक नहीं, 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। पटना ने मुकाबले को बराबरी पर ला करके खड़ा कर दिया है। तो बेहतरीन ये सुपर टैकल, अंकित गए थे पहले। पटना पायरेट्स. संदीप पे है डुओडाई में, अब तक एक बार भी डुओडाई कामयाब नहीं रही पायरेट्स के लिए। 4 डुओडाई, चारों फेल। वक्त निकाल रहे हैं संदीप। अगर ये देखिए, सीधे गए पैरों पर और इत्मीनान के साथ फजल अत्राचली को अंदर लाए। डुओडाई में बाहर गए संदीप। नितिन गए थे पैरों पर, दोनों पैरों पर जाके रोका संदीप कुमार को और मौका दिया नहीं। बिल्कुल सही समय पे वो टैकल इनिशिएट किया नितिन ने। अब यहाँ पर ड्रॉप सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी का मौका है। यहाँ पर एक सुपर टैकल पटना पायरेट्स कर चुकी है। डू और डाई रेड है, एक्शन तो जरूर देखने को मिलेगा। राइट कॉर्नर में एंगल हो गया, जर्सी नंबर 4 कृष्ण दुल, सुपर टैकल, रॉक सुपर टैकल हुआ कामयाब। मकर की जकड़ से बचना नामुमकिन। सुपर टैकल्स की बदौलत पायरेट्स यहां पर अपने आप को मुकाबले में वापस ले आए हैं। एंकल होल्ड किया, बहुत ही ज्यादा एडवांस था वो एंकल होल्ड और जकड़ बहुत ही खतरनाक कृष्ण दुल की। सब्स्टिट्यूट्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं राम मेहर सिंह, इसमें कोई शक नहीं। और संजीदा एक और डू और डाई रेड, 5 बार डू और डाई कर चुकी है पटना, 5 बार असफल और यहाँ छठी बार भी असफल ही रहेंगे। गुजरात की डिफेंस की एक और कामयाबी। बिल्कुल, दीपक गुजरात जायंट्स. ने फिर से टैकल अटेम्प्ट किया, मंजीत के पैरों पर गए, मोमेंटम ब्रेक किया। फजल अत्राचली ने बैक रोल करके असिस्ट किया, बहुत ही बेहतरीन टैकल दीपक का। डुओडाई में पायरेट्स पॉइंट्स गंवा रहे हैं, सुपर टैकल में पॉइंट्स वापस ला रहे हैं।
ये कहानी यहाँ की आज की। एक बार फिर सुपर टैकल की सिचुएशन और वो कामयाब हो जानी चाहिए। बिल्कुल तीसरा सुपर टैकल पटना पायरेट्स के लिए। सुपर टैकल किशन धुल ने यहाँ पर कमाल किया। झूम उठा पूरा स्टेडियम। रॉक सुपर टैकल कामयाब, मगर की जकड़ से निकल पाना आसान नहीं। बहुत ही बेहतरीन लगातार सुपर टैकल इनिशिएट कर रहे कृष्ण धुल। इसके पहले भी नितिन को एंकल होल्ड करके रोका था और अब नबी बख्श को डबल थाई होल्ड करके। कृष्ण धुल का प्रदर्शन अगर आप देखें तो उनके करियर में 58 मैचेस उन्होंने पहले खेले और 58 मैचों में सिर्फ 5 हाई फाइव लगाई हैं, जिसमें से 4 इस सीजन लगा दी हैं। तो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में खेल रहे हैं कृष्ण धुल। सामने गए ब्लॉक करने के लिए, ग्रिप मिली नहीं, पकड़ पाए नहीं। राइट शेप, गुजरात जायंट्स, जर्सी नंबर टैकल 4 बहुत ही बेहतरीन था कृष्ण धुल का। चेन लेकर आते तो शायद ये कामयाब रहता। टैकल पर चेन छोड़ के सिंगल आए, उस वजह से मौका बना प्रतीक भैया को एस्केप करने का। 6 का डिफेंस, यहाँ नीचे झुके और बहुत इत्मीनान के साथ निकल गए जितेंद्र यादव के हाथों से। जितेंद्र यादव का ये पहला फेल टैकल सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए। बिल्कुल फेक बोनस करने की कोशिश थी रोहित की। क्या आप अपने कप्तान की उस बात को प्रतीक मानेंगे, कॉर्नर का शिकार करेंगे? क्या स्ट्रगल हुआ, उसके बाद लॉबी में गए। राइट शेप, 1 पॉइंट बिल्कुल यहाँ बाहर जाना पड़ेगा संजय को। खुशी भी है, निराशा भी है, हताशा भी है और आशा भी है, सब एक साथ लेकर चलते हैं। नहीं दादा, हर सिंह साहब खुशी नहीं थी दादा। आप खुशी मुश्किल होती है, जीतने पर भी वो खुश नहीं होते, बाद में होते हैं। चलिए डू और डाई रेड में रोहित पहुंचे। इस बार एक्शन पक्का होगा, एम्प्टी रेड नहीं कर सकते। लगातार 2 एम्प्टी रेड्स के बाद डू और डाई होगी। फजल लगातार टीम से बात कर रहे हैं। बोनस पॉइंट पटना में, बोनस लेने में कामयाब रहे गुजरात जायंट्स। रोहित। उन्हें पता था कि पॉइंट मिलना मुश्किल है, सीधा कूद गए जाके बोनस के ऊपर। बोनस लिया और अपना पॉइंट गवा दिया रोहित ने। लेकिन अब मुश्किल का समय है पायरेट्स के लिए। उनकी ये लीड खत्म हो सकती है। डू और डाई पर आए हैं। सुपर टैकल की सिचुएशन जरूर है, लेकिन सिर्फ 2 डिफेंडर हैं। काम आसान नहीं होगा, कम से कम 3 डिफेंडर होते हैं तो सुपर टैकल आसानी से होता है। गिर गए यहाँ पर, गलती की, फुटवर्क यहाँ पर गलत हुआ और इसी वजह से ये सुपर टैकल कर लिए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हाथ सुपर टैकल कामयाब हुआ, मगर की जकड़ से निकल पाना आसान नहीं। और ये इस सीजन का 200वां सुपर टैकल, डबल सेंचुरी लगी है यहाँ पर सुपर टैकल्स की। जिस तरह से अंकित ने ग्रिप बनाया, पूरी तरह से रोक के रखा प्रतीक भैया को। पटना अभी 3 मैचेस में अभिजीत रहेगी, उसका एक मुकाबला और बाकी होगा। यहाँ तो गलती कर गया डिफेंस। राइट शेप, 2 पॉइंट्स पटना में। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस समय गूंज रहा है दर्शकों के शोर से। बिल्कुल लोकल बॉय संदीप कुमार ने वो मल्टी पॉइंट रेड लगाई। सही समय पे वो पॉइंट आते हुए पटना पायरेट्स के लिए। और अब एडवांटेज बनता हुआ 5 के डिफेंस में डू और डाई रेड गुजरात जायंट्स की। अंकित पर रडार पूरी तरह से चल रहा है, अंकित ने फायदा उठाया। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस आवाज को सुनिए। पटना पायरेट्स के फैन पटना के इस प्रदर्शन से बहुत खुश और अंकित को पीठ दिखाई। अंकित उस कोने से डैश आउट किया, टीम एक साथ आई और इसी के साथ अंकित ने इस सीजन अपना तीसरा हाई फाइव लगाया। लेफ्ट कॉर्नर पे जाओ, 100% तुम्हें पॉइंट मिलेगा। और ये देखिए दोनों कॉर्नर्स हाई फाइव लगा चुके हैं। यहाँ डैश आउट करने की कोशिश की, नितिन 2 पॉइंट की मांग कर रहे हैं। कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं आज नितिन। 2 पॉइंट्स अगर और मिलेंगे तो फासला कम हो जाएगा। पायरेट्स को इस समय इस तरह का जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। आप लीड पर हैं, इत्मीनान से चलिए।
Raider out. बिल्कुल रेडर आउट दिया 1 गया। point Patna Pirates. Gujarat Giants challenge. Raider save 2 points. Our decision. Raider out. Please review. रेडर सेफ है, नितिन सेफ है, लेकिन रेडर को आउट किया गया है। ये बड़ा अहम रिव्यू होना चाहिए। अगर कामयाब हुआ तो जायंट्स इस मुकाबले में अब भी मजबूती के साथ लौट सकते हैं। ये डैश सही समय पे आया था मयूर कदम का। मिड लाइन जब क्रॉस कर रहे नितिन, तब जो पैर है नितिन के वो लॉबी के बाहर लैंड हुए थे। इसके बाद ये पैर जो है वो लैंड हो चुका है शायद से, तो ये नितिन को आउट होना होगा। उसके बाद उन्होंने मिड लाइन को क्रॉस किया। Review unsuccessful. Raider out. 1 point. Patna Pirates. 9 पॉइंट्स की लीड है पायरेट्स के पास, जो घट करके अब 8 की हुई है, लेकिन काफी लीड है और ऑल आउट की दहलीज पर है। हालांकि सुपर टैकल अगर करते हैं नहीं कर पाएंगे। टच किया, दावा किया मनजीत ने फजल अंतराचली को। नो रिव्यू कह रहे हैं फजल। अब यही मजबूरी है, अगर आपने रिव्यू बचाया होता तो अभी आपने ले लिया होता। 1 point Patna Pirates. That's हो number गया 1 है। out. फजल जानते हैं कि कितना बड़ा पॉइंट है ये। 7 पॉइंट का फासला जो मेंटेन करना चाहते थे वो नहीं हो पाएगा इस पॉइंट के जाने के बाद। 1 पॉइंट दबाना लीग टेबल का ये महंगा पड़ सकता है गुजरात जायंट्स को, क्योंकि प्लेऑफ्स की दौड़ में अब वो 1 पायदान नीचे आ रहे हैं। यहां रेड पर रोहित गुलिया को लाया गया है। 7 के डिफेंस में रोहित गुलिया टैकल कर लिए गए। पटना पायरेट्स की जीत सुनिश्चित। उसके साथ ही Raider out. अंकित गए उनके पैरों Gujarat पर। Giants bonus point. Gujarat अंकित Giants. पहले ही हाई फाइव Gujarat लगा चुके थे, Giants. बोनस मिल गया। Almost 3 points. जिंदगी Patna में घर Pirates. बनाने का मौका एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन होते हैं। पंगा लेने का वक्त अभी भी है, लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं है। Substitution. Gujarat Giants. Please come. बिल्कुल आखिरी 41 सेकंड का वक्त बाकी गुजरात और पटना की इस जंग में, और अच्छी खासी लीड ले ली है। होम लेग का एडवांटेज, यहां संदीप फिर कामयाब। जाते Ready, जाते sir. घाव पर नमक छिड़कने जैसा काम कर दिया संदीप ने। 9 out. 2 पॉइंट्स और लेकर आ गए। तो फिर से टो टच किया फजल अंतराचली के ऊपर, अटेम्प्ट किया दीपक को बेहतरीन वो 2 पॉइंट। एक भी टैकल पॉइंट फजल अंतराचली का आज नहीं है। 5 फेल टैकल हैं और पायरेट्स को देख लीजिए, पहुंच गए नंबर 4 पर, और इसके साथ ही ये मुकाबला Bonus point. समाप्त। Gujarat Giants. आखिरी लम्हों तक जो मुकाबला बहुत ज्यादा फासले पर नहीं था, Match over. जब खत्म हुआ तो कितने बड़े फासले पर खत्म हो गया। पटना पायरेट्स ने 12 पॉइंट के डिफरेंस से इस मुकाबले को जीत लिया। अविजित हैं पटना पायरेट्स अपने होम लेग में। क्या जयपुर पिंक पैंथर्स के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे? अब तक अनबीटन 3 मैचेस खेल चुके हैं पायरेट्स।